लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महेश भारद्वाज जी द्वारा लिखित किताब से ली गई कहानी भगवान नरसिंह रूप में का भाग 2। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके लौटकर अपनी राजधानी हिरण्यपुरी में गया। देवताओं ने उसकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। केवल कुछ थोड़े से खंडर शेष रह गए थे। हिरण्यकश्यपु अपनी राजधानी की बुरी गति देखकर मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। उसने बचे खुचे दैत्यों को एकत्रित किया। फिर नए ढंग से हिरण्यपुरी का निर्माण हुआ। दैत्यों की नई सेना भी संगठित की गई, अस्त्र शस्त्र भी एकत्रित किए गए। कुछ ही दिनों में फिर चारों ओर हिरण्यकश्यपु के प्रताप का डंका बजने लगा। हिरण्यकश्यपु ने देवताओं से बदला लेने के लिए एक विशाल वाहिनी के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता उसकी सेना को देखकर भाग खड़े हुए। स्वर्ग पर हिरण्यकश्यपु का अधिकार स्थापित हो गया। वह स्वर्ग को अपनी राजधानी बनाकर इंद्र के महल में रहने लगा। वह अब इंद्र के सिंहासन पर बैठता था। स्वर्ग की अप्सराएं उसके चरणों की पूजा करती थीं। गंधर्व, किन्नर, विद्याधर आदि उसकी स्तुति करते और विश्वासुर, तुम्बकु आदि उसे गाना सुनाया करते थे। स्वर्ग ही नहीं, धीरे धीरे तीनों लोकों पर हिरण्यकश्यपु का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तीनों लोकों की धरती सदा उससे भयभीत रहती थी। पृथ्वी बिना जोते बोए उसे अन्न देती, समुद्र उसे रत्न देते और ऋतुओं उसे प्रसन्न करने के लिए सदा उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी रहती थी। एक ओर हिरण्यकश्यपु के प्रताप का डंका बजने लगा, दूसरी ओर हिरण्यकश्यपु के उसके महल में कयाधु के गर्भ में बालक प्रहलाद ने जन्म लिया। बालक प्रहलाद के जन्म पर सारी हिरण्यपुरी आनंद से थिरक उठी। घर घर में मंगलगान होने लगा। गली गली में तोरण सजाए गए। नाच गाना का ऐसा आयोजन हुआ कि धरती में लेकर आकाश तक गूंज उठा। केवल दैत्य ही नहीं बल्कि प्रहलाद के जन्म पर देवता भी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रहलाद बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। विष्णु विरोधी के घर में विष्णु भक्त का पुत्र के रूप में अविभार्य, निराश और पराजित देवताओं के मन में आशा की ज्योति जगा उठी। बालक प्रहलाद धीरे धीरे वय की सीढ़ियों को लांघने लगा। वह देखते ही अति सुंदर था। जिस प्रकार उसका शरीर सुंदर था, उसी प्रकार उसका मन, उसका हृदय भी सुंदर था। वह सदा लोकोपकार की, दुखियों की सहायता की और सज्जनों की सेवा की बातें किया करता था। वह छोटे बड़े, ऊंचे नीचे सबसे प्रेम करता, सबसे मधुर वाणी में बातचीत करता था। बाल्य अवस्था में ही व्रत रखता, भगवान का ध्यान करता और एकांत में बैठकर उनकी लीलाओं का चित्रण भी किया करता था। हिरण्यकश्यपु अपने सभी पुत्रों में प्रहलाद को अधिक प्रेम करता था। जब कभी वह किसी साधु या देवता को दंड देने लगता और प्रहलाद आ जाता तो वह उन्हें छोड़ देता था। प्रहलाद साधुओं और देवताओं को दंडित होते देखकर बड़ा दुखी होता था। उन्हें दंड से छुड़ाने के लिए वह कभी कभी उपवास भी किया करता था। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को सबसे अधिक स्नेह तो करता था, पर वह प्रहलाद की बातें सुनकर चिंतित भी हो जाता था। वह जब प्रहलाद के मुख से साधुओं और महात्माओं की प्रशंसा सुनता तो चिंतित होकर सोचने लगता, एक मैं हूँ जो साधुओं महात्माओं को जड़ सहित नष्ट कर देना चाहता हूँ, और एक मेरा यह पुत्र है जो साधुओं महात्माओं की प्रशंसा करता है। इसमें मेरे विरुद्ध यह सारी बातें कहाँ से पैदा हो गई। हिरण्यकश्यपु बड़े प्यार से प्रहलाद को समझाता कि वह साधुओं महात्माओं की बातें न किया करे। कयाधु से कहता कि वह प्रहलाद को साधुओं महात्माओं के प्रेम मार्ग पर न जाने दे। कयाधु प्रहलाद को समझाती भी, पर प्रहलाद के मन पर किसी को भी समझाने का प्रभाव न पड़ता। वह सबकी बात की उपेक्षा करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ता ही जा रहा था, निरंतर बढ़ता जा रहा था। प्रहलाद जब कुछ और बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए उसे गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल के अध्यक्ष स्वयं शुक्राचार्य थे, जो हिरण्यकश्यपु के कुल पुरोहित थे, पर उन दिनों वे तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। उनके स्थान पर उनके पुत्र षड और अकर्म अध्यापन करते थे। प्रहलाद गुरुकुल में जाकर षड और
अमर्क से विद्या अध्ययन करने लगा। प्रहलाद एक आदर्श विद्यार्थी था और वह सदा गुरुकुल के नियम का पालन करता, सहपाठियों से प्रेम का व्यवहार करता और गुरुओं की सेवा बड़ी निष्ठा से करता था। न मन में अहंकार और न द्रोह, सदा पढ़ने लिखने में लगा रहता। बुद्धि बड़ी तीव्र थी, जो कुछ पढ़ता था हृदय पटल पर अंकित हो जाता था। कुछ ही दिनों में उसने वेदांगों में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। गुरुओं के हर्ष की सीमा न रही। वे अपनी योग्यता और कुशलता प्रकट करने के उद्देश्य से एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रहलाद को अपने समीप बिठाकर उससे स्नेह जताने लगा। उसने बड़े ही स्नेह के साथ प्रहलाद से पूछा, बेटा बताओ तो तुमने गुरु से क्या सीखा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, संसार में भगवान के भजन को छोड़कर कोई भी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अपने मन को भगवान के भजन में ही लगाए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो उठा। वह क्रोध के स्वर में बोला, क्यों रे कुलांगार, तूने यही पढ़ा है? क्या तेरे गुरुओं ने तुझे यह पढ़ाया है? मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा। संड और अमर्क का बुरा हाल था। वे आए थे हिरण्यकश्यपु पर अपनी योग्यता और कुशलता प्रकट करने, पर यहाँ तो प्राणों पर आ बनी। दोनों थर थर कांपने लगे। दोनों के तन में पसीने की धारा सी बह चली। पर प्रहलाद ने संभाला और वह तुरंत ही बोल उठा, नहीं पिताजी, यह बात मेरे गुरुओं ने मुझे नहीं सिखाई। यह बात तो मैंने स्वयं भगवान विष्णु से सीखी है, क्योंकि वे ही गुरुओं के गुरु और ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। प्रहलाद के मुख से भगवान विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। पर पुरोहितों ने उसके क्रोध को ठंडा करते हुए कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, और राजेंद्र, प्रहलाद पर क्रोध न करें, वह अभी बालक है। आप उसे पुनः हमारे साथ गुरुकुल में भेज दें। आप विश्वास रखें, अब पूरी सावधानी बरतेंगे। प्रहलाद के मन में इस प्रकार की बातें न आने देंगे। कुल पुरोहितों के निवेदन से हिरण्यकश्यपु का क्रोध कुछ शांत हुआ। उसने कुल पुरोहितों को सचेत और सावधान करके प्रहलाद को पुनः उनके साथ पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रहलाद गुरुकुल में जाकर पुनः पढ़ने लगा। प्रहलाद के गुरुओं ने बड़ा प्रयत्न किया कि उसके मन में भगवान विष्णु का प्रेम निकल जाए, पर निकलने की कौन कहे, वह तो दिनों दिन और भी अधिक बढ़ने लगा। गुरुकुल के दूसरे विद्यार्थियों पर भी उसका रंग चढ़ गया। वे भी उसी की भांति भगवान विष्णु का नाम लेने लगे, उनके प्रति अपने हृदय की निष्ठा प्रकट करने लगे। गुरुओं के सामने एक महान संकट पैदा हो गया। वे अब करें तो क्या करें? प्रहलाद को समझाएं तो किस प्रकार समझाएं? उन्हें प्रहलाद को तरह तरह से समझाया, उसे तड़ाया, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद के ऊपर किसी बात का कुछ प्रभाव न पड़ा। वह भगवान विष्णु के प्रेम और उनकी भक्ति के मार्ग पर दिनों दिन आगे ही बढ़ने लगा। उधर हिरण्यकश्यपु के मन में प्रहलाद के प्रति चिंता बनी ही रहती थी। वह समय समय पर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त किया करता था। वह जब यह सुनता कि प्रहलाद ने वेद, वेदांग, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि सभी विषयों में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली है, तो वह हर्ष से फूला न समाता। आखिर एक दिन उसने प्रहलाद की परीक्षा लेने के लिए फिर उसे अपने पास बुलाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने पास बिठाकर फिर उससे प्रश्न किया, बताओ बेटा, तुमने इतने दिनों में गुरुकुल में रहकर क्या पढ़ा है? प्रहलाद ने विनीत वाणी में निवेदन किया, पिताजी, विष्णु भगवान इस संसार के सार हैं। प्राणी को उन्हीं की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अतः जीव को उन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उन्हीं की भजन, पूजा और आराधना करनी चाहिए। पुत्र के मुख से यह बात निकली थी कि हिरण्यकश्यपु क्रोधान्वित हो गए। उसके नेत्र अंगारों की तरह लाल हो उठे। वह पुत्र को अपने से दूर ढकेलता हुआ बोल उठा, दैत्यो, ले जाओ इस कुलांगार को, इसे मार डालो। जिस विष्णु ने हमारे प्रिय भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, यह बार बार उसी का नाम लेता है, उसी की पूजा आराधना की बात करता है। यह मेरा पुत्र नहीं, परम शत्रु है। हिरण्याक्ष
कि इसका इतना कहते ही बड़े बड़े विकट राक्षस भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। वे प्रहलाद को खींचकर उस पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे, पर वह चुपचाप बैठा रहा। भगवान के ध्यान में मग्न था। उन अस्त्र शस्त्रों का उसके शरीर पर किंचित मात्र भी प्रभाव न पड़ा। वह ज्यों का त्यों भगवान के ध्यान में मग्न बैठा रहा और बैठा ही रहा। हिरण्यकश्यपु आश्चर्यचकित हो उठा, साथ ही उसके मन में आशंका भी उत्पन्न हो उठी। वह प्रहलाद को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए उपाय करने लगा। उसने प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों के द्वारा पैदा की गई कृत्या राक्षसी के हवाले किया, पहाड़ों की चोटी से नीचे गिरवाया, शंबरासुर के सुपुर्द किया, अंधकारपूर्ण कोठरियों में बंद किया और उसका दाना पानी भी बंद किया। उसने उसे बर्फीले स्थान में रखवाया, दहकती हुई आग में डलवाया, समुद्र की लहरों में छोड़ा, प्रचंड आटियों में रखा और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे भी दबाया, पर उसका बाल तक बांका न हुआ। हिरण्यकश्यपु चिंतित हो उठा। यह सोचने लगा, अवश्य मेरा पुत्र मेरा काल रूप है। यह मेरे हित के लिए नहीं, मेरे अहित के लिए ही मेरे वंश में उत्पन्न हुआ है। पर अब वह करे तो क्या करे। वह प्रहलाद को मारने के लिए जितने भी उपाय कर सकता था उसने किए, पर उसकी मृत्यु ना हुई। हिरण्यकश्यपु के मन की चिंता आकाश को छूने लगी। हिरण्यकश्यपु को अत्यधिक चिंता मग्न देखकर सट और अमर्क ने उसे एकांत में सलाह दी। राजन, इस प्रकार चिंता करने से क्या होगा। जब तक हमारे पिता तीर्थ से लौट कर ना आ जाए, इसे हमारे पास ही रहने दें। हो सकता है उनकी शिक्षा और संगति से उसकी बुद्धि में सुधार हो जाए। कुल पुरोहित की बात हिरण्यकश्यपु को भी जच गई। उसने प्रहलाद को फिर कुल पुरोहितों के सुपुर्द कर दिया। प्रहलाद पुनः तीसरी बार कुल पुरोहितों के पास जाकर रहने लगा। कुल पुरोहित बड़ी चतुराई और नीति से प्रहलाद की बुद्धि को सुधारने के प्रयत्न करने लगे। वे प्रहलाद को असुर बालकों के साथ रखने लगे, उन्हें भोग विलास और आमोद प्रमोद की शिक्षा देने लगे, किंतु प्रहलाद के मन में भगवान की भक्ति और वैराग्य दूर न हुआ। उसने अपने अमृत भरे उपदेशों से उन असुर बालकों को भी भक्त और विरक्त बना दिया, जो उन्हें असुरत्व के सांचे में ढालने के लिए नियुक्त किए गए थे। सभी असुर बालकों को भक्त और वैराग्य के सांचे में ढलते देखकर कुल पुरोहितों का माथा ठनक उठा। उन्होंने शीघ्र ही हिरण्यकश्यपु को इस बात की सूचना दी। हिरण्यकश्यपु क्रोधान्मत्त हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं अपने हाथों प्रहलाद को मृत्यु दंड देगा। प्रहलाद को उसके समक्ष उपस्थित किया गया। वह प्रहलाद को देखते ही क्रोधान्मत्त सर्प की भांति फुंकारता हुआ बोल उठा, क्यों रे दुष्ट, अब तेरी उद्दंडता इतनी अधिक बढ़ गई। तू तो पथभ्रष्ट हो ही गया था, अब तू समस्त असुर बालकों को भी पथभ्रष्ट कर रहा है। आज मैं तुझे तेरे दंडात्मक का फल चखा सकता हूँ। तुझे यमधाम भेज कर रहूँगा। प्रहलाद ने निवेदन किया, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? जो जगत के स्वामी हैं, जो समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं, उन भगवान का नाम लेने को आप पथभ्रष्ट होना कहते हैं? हिरण्यकश्यपु क्रोध के स्वर में गरज उठा। गरजते हुए बोल उठा, भगवान भगवान, दुष्ट कहाँ है तेरा वह भगवान? बुला, जरा मैं भी तो तेरे उस भगवान को देखूं। नीच, मेरे अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं है। मैं भी भगवान हूँ, मैं ही जगत का स्वामी हूँ। प्रहलाद ने निवेदन किया, नहीं पिताजी, आप भगवान नहीं हो सकते। आप केवल मेरे पिता हैं, एक नृपति हैं, पर भगवान तो सबके पिता हैं, राजाओं के भी राजा हैं, स्वामियों के भी स्वामी हैं। वे सर्वदा सर्वत्र रहते हैं। हिरण्यकश्यपु के हृदय में क्रोध की प्रलयंकारी आंधी उठ पड़ी और वह अपने पैरों को पटकता हुआ बोल उठा, भगवान वह सर्वत्र सदा रहता है। दुष्ट तो क्या वह इस खंबे में भी विद्यमान है? यदि हाँ, तो मैं अभी तेरे भगवान के सामने ही तेरा शिरोच्छेदन किए दे रहा हूँ। हिरण्यकश्यपु उन्मत्त की भांति हाथ में खड्ग लेकर उठ पड़ा
और वह बड़े वेग से उस पर वार करने के लिए झपट पड़ा। पर इसी समय खंबे के भीतर से एक महाविकट गर्जन हुई। इस गर्जन के सारा ब्रह्मांड गुंजित उठा। हिरण्यकश्यपु आश्चर्यचकित उठा। वह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। हिरण्यकश्यपु ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि खंबे के भीतर से एक अत्यंत अद्भुत प्राणी निकल रहा है। न वह सिंह है न मनुष्य है, वे नरसिंह भगवान थे। उनकी सोने के सदृश पीली पीली आंखें थीं। दाढ़ें बड़ी बड़ी और विकराल थीं। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार की तरह जिह्वा थी। टेढ़ी भौहों से उनका मुख और भी अधिक दारुण हो रहा था। कान निश्चल और ऊपर को उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुख पहाड़ की गुफा के सदृश ज्ञात हो रहा था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता और भी अधिक बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग को भी छू रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर तक पतली थी। चंद्रमा की किरणों की तरह श्वेत सोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर देते थे। हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान को देखते ही समझ गया, अवश्य यह विष्णु ही है जो विचित्र वेश धारण करके उसे मारने के लिए प्रकट हुए हैं। वह हाथ में गदा लेकर बड़े जोर से नरसिंह भगवान की ओर झपटा, पर भगवान ने उसे गदा सहित उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार कोई गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। पर वह भी भगवान की पकड़ से उसी प्रकार निकल गया जिस प्रकार पकड़े जाने पर कोई सांप गरुड़ के चंगुल से छूट जाता है। उसने सोचा भगवान ने डर कर उसे छोड़ दिया है। वह फिर भगवान की ओर झपटा। वह इस बार हाथ में ढाल और तलवार लिए हुए था, पर भगवान ने फिर उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़कर उसे राजसभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया। उन्होंने देखते ही देखते अपने नखों से उसे उसी प्रकार चीर डाला जैसे कोई गरुड़ पक्षी किसी सांप को पकड़कर चीर-फाड़ कर डालता है। उस समय नरसिंह भगवान अतीव शोभा से युक्त थे। उनकी क्रोध से भरी हुई विशाल आंखें थीं। उनकी जीभ लपलपाती हुई मुख के दोनों कानों को चाट रही थी। खून के छींटों से उनका मुख और गर्दन लाल हो रहे थे। वे प्रचंड शौर्य से उद्दीप्त हो रहे थे। नरसिंह भगवान की इस अनुपम शोभा को देखकर आकाश में स्थित देवता मुग्ध हो उठे। वे एक स्वर से कहने लगे, नरसिंह भगवान की जय जयकार। उसके यश का गान करने लगे।